एक दिन जब सीईओ अस्पताल में अपनी बीमार दादी को देखने गया तो उसे हैरानी हुई कि उसकी दादी की जान बचाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिससे उसने हाल ही में गलती से शादी कर ली थी। कुछ दिन पहले ही वह महिला विदेश से लौटी थी। लौटते ही उसकी माँ और बहन ने मिलकर उसे एक 30 साल बड़े खिलौना फैक्ट्री के मालिक से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन महिला असल में अपने पालक पिता के लिए एक गुप्त मिशन पूरा करने भारत आई थी, जिसके लिए उसे एक झूठी पहचान की जरूरत थी। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। जैसे ही माँ बेटी की योजना सफल हुई, वे खुशी खुशी वहां से चली गईं। उनके जाते ही संयोग से सीईओ भी वहीं शादी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गया। दोनों की शादी के लिए नाम काफी मिलते जुलते थे, इस कारण गलती से दोनों की आपस में शादी हो गई। जब दोनों को असलियत का पता चला तब तक शादी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। सीईओ को लगा कि यह लड़की उससे शादी सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए कर रही है। उसने अपनी असिस्टेंट को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। उधर जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि उसके माँ बाप ने सिर्फ पैसों के लिए उसे उस अधेड़ आदमी से शादी के लिए मजबूर किया था। उसे यह भी समझ आया कि मीडिया के सामने रो रो कर उसे वापस बुलाने का सारा नाटक सिर्फ पैसों के लिए था। सच जानने के बाद वह गुस्से में घर के अंदर घुस गई। उसे देखकर तीनों माँ, बहन और पिता डर गए। उसकी माँ तो उसे नशीला शरबत पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्से में लड़की ने उसे अपनी बहन पर धक्का दे दिया। इसके बाद असली रूप में आए उसके माता पिता ने उससे साफ कह दिया कि वह उन्हें पैसे दे दे, वरना वे उसके पालक पिता को परेशान करेंगे। पिता को परेशानी से बचाने के लिए लड़की ने 3 दिन में पैसे देने का वादा किया और कहा कि बदले में वे उससे रिश्ता तोड़ लें। उसी समय सीईओ को खबर मिली कि वह डॉक्टर जिससे वह काम करना चाहता था अब उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी में चला गया है। इधर वह लड़की अपना सामान लेकर सीईओ के घर पहुंची, लेकिन नौकर ने कहा कि साहब ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा है। वह जाने ही वाली थी कि तभी दादी वहां पहुंच गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की ने तुरंत उन्हें बचाया और अस्पताल ले गई। होश में आने पर दादी को वह लड़की बहुत पसंद आई। जब उन्हें पता चला कि वह उनके पोते की पत्नी है तो वे बेहद खुश हुई। हालांकि वे अस्पताल में थी, लेकिन उन्होंने शादी की तैयारियों की प्लानिंग शुरू कर दी। उधर सीईओ अब भी यही सोच रहा था कि लड़की सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है, इसलिए वह उसे तलाक देना चाहता था। जब दादी को यह पता चला तो उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पोते की शादी देखना है। मजबूरी में सीईओ ने दादी से वादा किया कि वह तलाक नहीं देगा। लड़की ने भी दादी की सेहत के लिए यह मान लिया। इससे दादी बहुत खुश हुई और दोनों को घर भेज दिया। दादी की नजरों के सामने दोनों को हाथ में हाथ डालकर वहां से निकलना पड़ा। घर पहुंचने के बाद सीईओ ने लड़की से कहा कि वे एक एग्रीमेंट मैरिज करेंगे, क्योंकि वह अपने काम में बहुत व्यस्त है और दादी को खुश रखने के लिए उसे यह शादी निभानी होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।